बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। मालविका देवी जिंदाबाद, मालविका देवी जिंदाबाद। अभिनंदन पंडा जिंदाबाद, अभिनंदन पंडा जिंदाबाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज नुआपाड़ा की इस पवित्र धरती में आज के चुनावी सभा में मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद श्री बसंत कुमार पंडा जी, कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्रीमती मालविका देवी जी, नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अभिनंदन पंडा जी, मंच में विराजमान श्री आर्क केसरी देव जी, श्री सुब्रत ठाकुर जी, श्री शिव प्रसाद मुंड जी, श्री अजीत किशोर चालान जी, श्री प्रसन्ना पाढ़ी जी, श्री जदुमणि पानीग्राही जी, श्री कमलेश दीक्षित जी, श्री तुलस पटेल जी, श्री सुशांत पाटी जी, श्री सुनीत अग्रवाल जी। हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, आरंग के हमारे विधायक खुशवंत साहेब जी, श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी, श्रीमती अलका चंद्राकर जी और मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, नेत्रीगण, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का आदिवासी मुख्यमंत्री, हमारा छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा दोनों का अटूट रिश्ता है। मेरा जो विधानसभा है कुनकुरी, वहां से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जुड़ा हुआ है। और हमारे यहां जो देवभोग है, आपके यहां जो जगन्नाथपुरी है, वहां जो महाप्रसाद बनता है, पहले देवभोग का चावल बराबर पूरी धाम में आता था, अब शायद बंद हो गया है। और आपको विश्वास नहीं होगा, यहां पर जगन्नाथ पानीग्राही हैं, हम लोग का बरमकेला ब्लॉक का एक गांव है सांकरा, और सांकरा गांव पूरा आपके उड़ीसा की धरती में है, चारों तरफ उड़ीसा है। मतलब हम लोगों को उस गांव में आने के लिए किधरों से भी आए, चारों तरफ से आए तो उड़ीसा की धरती पार करके आना पड़ता है। और बड़ा गांव है, 5-6 हजार आबादी वाला गांव है सांकरा। तो ऐसा अटूट संबंध। और जगन्नाथ स्वामी भी हमारे छत्तीसगढ़ में उतने ही पूजनीय हैं। रथ यात्रा वहां भी गांव-गांव में रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो ऐसा हमारा ही पड़ोसी प्रांत उड़ीसा, और आप सब लोगों का दर्शन करके वाकई में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बंधुओं,
मैं ये बताने आया हूं कि अभी का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार ये शासन का बागडोर, भारत सरकार का बागडोर सौंपने के लिए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। आप सभी लोग सहमत हैं? सहमत हैं तो हाथ एक बार दोनों खड़ा करिए। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का सौभाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास की चिंता करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज जहां भी जाते हैं वहां पर मोदी मोदी का नारा लगता है, और पूरी दुनिया में आज 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मजबूत भारत हुआ है, शक्तिशाली भारत हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि पहले हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बात बात में गिदड़ भक्ति करता था, बात बात में, और एक समय तो ऐसा भी हुआ कि हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके वहां के सैनिक फुटबॉल जैसे पैर से खेले थे। लेकिन उस समय की हमारी भारत सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री हुए तो आप लोगों ने देखा है कि 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक 2 बार करने के बाद पाकिस्तान को अपना औकात पता चल गया। आज भारत की तरफ नजर उठाकर देखने का भी हिम्मत नहीं करता है पाकिस्तान। तो ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से फायदा हुआ है। और मेरा सौभाग्य था कि पहला जो उनका कार्यकाल था 2014 से 2019, उसमें मैं भी सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ में काम किया। और पहला ही दिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट में भाषण किया था और उसमें कहा था कि मेरी ये सरकार गांव के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा 2014 से 2019 के बीच में गरीबों के लिए काम उन्होंने किया। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर बैंक का खाता खोलने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम। आजादी के बाद भी देश में करीब 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया। नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन में, ये सारा काम आदरणीय मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में किया। राम मंदिर की बात करते थे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण भी आज उनके जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बने तब आज राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा है। विरोधी बोलते थे कि ये तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन मोदी जी के कारण आप लोगों ने देखा कि शांति से धारा 370 भी हट गया। अब इस देश को और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है इस देश को। आने वाला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाले 5 वर्षों में भारत को आर्थिक रूप से तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है। और ये सब काम नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। इसलिए ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके इस क्षेत्र से श्रीमती मालविका देवी जी प्रत्याशी,
लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। इनके पति आर्क सिंह देव भी सांसद रह चुके हैं और उनके पिताजी स्वर्गीय विक्रम केसरी देव, उनके साथ हम सांसद थे। भाजपा से स्वर्गीय श्री विक्रम केसरी देव सांसद थे, उस समय हम भी सांसद थे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनके ससुर के साथ हम लोग एक साथ सांसद के रूप में काम कर चुके हैं। तो आने वाले 13 तारीख को, आज 11 तारीख है, कल के बाद परसों आप सब लोगों का बहुमूल्य वोट, आप सब लोगों का बहुमूल्य आशीर्वाद उनको मिले, ये आग्रह करने आज हम अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा में आज आए हैं। और उसी तरह से यहाँ पर उड़ीसा में आज 24 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है और दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री होते हुए उड़िया भाषा उनको नहीं आती। और इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो यहाँ के गांव गरीब किसान मजदूरों की भावना को कैसे समझेंगे जो उड़िया नहीं जानते हैं। और हम तो 2 दिन पहले आए थे, नौरंगपुर लोकसभा में आए थे, आपके कोरापुट में आए थे, तो वहां पर कार्यकर्ता बोलते थे कि सरकार तो ये नवीन बाबू नहीं चलाते हैं। क्या एक नाम ले रहे थे, मैं भूल रहा हूं, कोई पांडू बोल रहे थे, पांडियन चलाता है सरकार, ऐसा बोलते थे। तो वास्तविकता तो आप सब लोग जानेंगे, लेकिन वास्तव में 24 साल में जैसा विकास उड़ीसा प्रांत का होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज संपदा है, वन संपदा है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत किसान है, लेकिन जितना उन्नति होना चाहिए उड़ीसा का उतना हुआ नहीं। और आज केंद्र सरकार की जो योजना है वो सब भी यहाँ पर ठीक से लागू नहीं हुआ। मुझे बता रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना में आदरणीय मोदी जी ने जो गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है और इसके बाद हमारे गरीब भी आज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की सोच सकते हैं, तो इसके पहले तो वो भी संभव नहीं था। आज बीजू स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से उसको चला रहे हैं, लेकिन कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसको मानता नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। तो ये सब दूर करना है। डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास होता है। आज मैं डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा होता है ये बताने आया हूं। अभी छत्तीसगढ़ में मात्र 4 महीना हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और डबल इंजन की सरकार है तो 4 महीने में, अभी 1 महीना तो आचार संहिता में बीता है, 3 महीना ही हम लोग को काम करने का अवसर मिला है, लेकिन 3 महीने में हम लोग बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं। वहां की सरकार गरीबों का हक छीनी, 5 साल 18 लाख गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया था कांग्रेस की सरकार। हम लोग 13 दिसंबर को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। 12 लाख से ज्यादा किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया दे दिए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए, जो आपके उड़ीसा के संकल्प पत्र में भी है कि आने वाले समय में यहाँ अगर उड़ीसा में सरकार बनती है तो यहाँ भी हमारे चासी लोगों को धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग दे रहे हैं 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 3100 रुपया क्विंटल में धान मतलब उनका खरीदे हैं, और एक साथ 50,000 करोड़ रुपया एमएसपी तो भारत सरकार से मिलता है, लेकिन जो अंतर की राशि है 13,320 करोड़ रुपया हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार एक मुश्त किसानों को देने का काम की है, जिसको कांग्रेस की सरकार पहले 2500 रुपया में खरीदते थे और 300-400 रुपया को 4 किस्त में, साल भर में 4 किस्त में तरसा के देते थे। ये सब होता था। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन में 1,000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं, 3 महीना का दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं।
ऐसा 3 महीने में ही बहुत काम मतलब हम लोगों की सरकार ने किया है। मैं सबका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार बनने से सब फायदा होता है। एक तो केंद्र सरकार की योजना का भी लाभ लोगों तक पहुंचता है और प्रदेश शासन भी विकास का काम ठीक से कर पाती है। तो इसलिए हम आग्रह करने आए हैं और इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो और भी अच्छा काम होगा। आदरणीय बसंत पंडा जी बता रहे थे कि 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना है, तो आने वाले 5 वर्षों में और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनेगा। हमारे बेटा बेटियों को मुद्रा योजना में जो 10 लाख लोन का प्रावधान था वो सीधे बढ़ के 20 लाख हो जाएगा, और जिसके गारंटर स्वयं प्रधानमंत्री जी रहते हैं। तो ऐसा बहुत सारा काम होने वाला है। रसोई गैस पाइप के द्वारा पहुंचाने का काम ये भी आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी का ये सब संकल्प है। तो और बहुत अच्छा काम अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी उनका बनना तो तय है, कोई उसमें संदेह है नहीं। लेकिन आप सब लोगों से आग्रह है कि इस बार 24 साल से यहाँ जो बीजेडी की सरकार चल रही है उसको उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार होगी तो कैसा विकास के क्षेत्र में उड़ीसा दौड़ेगा उसको आप सब लोग ही देखेंगे। तो और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हमारे दोनों कैंडिडेट श्रीमती मालविका देवी और अभिनंदन पंडा जी के लिए आप सब लोगों से आग्रह करने आए थे, और मुझे पता चला है कि यहाँ पर हमारे आदिवासी भाई भी काफी हैं, और मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना आदिवासियों की चिंता करती है उतना न तो कांग्रेस पार्टी ने किया है न बीजेडी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ आदिवासियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, और यहाँ की बीजेडी सरकार भी आदिवासियों का ख्याल नहीं की है। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। और आपके ही उड़ीसा के जो सांसद जुएल भाई 10 साल तक उसके मंत्री थे, और इतना बजट है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बजट है उसके बराबर आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का बजट है, और देश के आदिवासियों का विकास ठीक से हो पा रहा है। आज जो देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें कौन बैठी हैं? आज हमारे समाज की एक बहन और आपके उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वो बैठी हैं। आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक आदिवासी का बेटा को मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे आदिवासी भाइयों का हितैषी पार्टी है। तो ये सब का मनन और चिंतन करना है। तो आज 11 तारीख हो गया, कल छोड़ के परसों आप सब लोगों को अपना बहुमूल्य वोट, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत आपका एक वोट का है, उसका इस्तेमाल करना है। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? 13 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट, 2 वोट देना पड़ेगा ना, एक विधायक के लिए, एक सांसद के लिए। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो दोनों हमारे प्रत्याशी को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ।